हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जीपैट एंड हाइपर जी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पीटीयू के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से सिलेक्ट करे हैं क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। तो फिजिकल फार्मेसी के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चंस। अगर आपको पूरा प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ लैंडस्केप मोड ऑन कर लेना अपने मोबाइल का, और जिसमें भी आप देख रहे हो तो इसका लैंडस्केप मोड ऑन करके फिर देखना, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपरली पूरा वीडियो अच्छे से नजर आएगी जो वर्ड्स होंगी मेरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कोलाइडल डिस्पर्जन। इसमें से क्वेश्चन आते हैं जैसे ऑप्टिकल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हर एक मतलब प्रॉपर्टी जो है 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर की जो 2 मार्क्स की जो डेफिनेशंस हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्जर्वेशन, पेप्टाइडेशन, प्रोटेक्टिव एक्शन एंड एसोसिएशन कोलाई। ये 2 मार्क्स में आते हैं। एक में आया था एसोसिएशन कोलाई, 5 मार्क्स में भी आया था। ठीक है, उसके बाद है जैसे हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन विद एग्जांपल्स। ये 2 मार्क्स में भी है और 5 मार्क्स में भी है। ठीक है, ज़्यादा 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव एक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद है जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये 10 मार्क्स का आता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स विद एग्जांपल्स, ये 5 मार्क्स में आया था। डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स, जो ये सारे जितने भी डिफरेंस है ना, ये 5 मार्क्स में आते हैं। तो डिफरेंस आपने कोई भी नहीं छोड़ना, किसी भी चैप्टर का डिफरेंस नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, वो डिफरेंस जैसे इमल्शन, सस्पेंशन है या कोई भी है, सारे डिफरेंस अच्छे से करने हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्पर्जन सिस्टम विद एग्जाम्पल, ये भी 5 मार्क्स में आता है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, ये भी आपका 5 जो 10 मार्क्स में भी आया था, 5 मार्क्स में आया था। 10 में 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कोलाइडल डिस्पर्जन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है हमारा जैसे चैप्टर कोर्स डिस्पर्जन का। कोर्स डिस्पर्जन में आता है जैसे डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, ये सीधा 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। और HLP मेथड जो है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस का, वो भी 5 मार्क्स में आया है। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस, ये भी 5 मार्क्स में आया है। उसके बाद जो जैसे फॉर्मुलेशन मेथड है और इवेल्यूशन मेथड ऑफ इमल्शन, जैसे सपोज मान लो इमल्शन एंड सस्पेंशन के अलग अलग हैं, ये 10 मार्क्स में दोनों अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जिसमें फॉर्मुलेशन कई बार फॉर्मुलेशन पूछ लेते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे होती है इमल्शंस की, और कई बार ही इवेल्यूशन मेथड पूछ लेते हैं। और इवेल्यूशन पैरामीटर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इमल्शन और सस्पेंशन की। ठीक है, उसके बाद है हमारा 2 मार्क्स की डेफिनेशन जो इसमें से आई हैं। डिफाइन इमल्शन, सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन, ये 2 नंबर में आया है। माइक्रो इमल्शन, ये 2 मार्क्स में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। उसके अलावा ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद है हमारे जो रियोलॉजी का है, सॉरी न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम वाला है जो चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन है। एक तो डिफरेंस, जैसे मैंने बोला डिफरेंस कोई छोड़ना नहीं आपने। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अगर सूडोप्लास्टिक है, डायलेंट है, वो भी 5 मार्क्स में डिफरेंस तो आते हैं। ठीक है, वो छोड़ के नहीं जाने। इसमें से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो डिफाइन न्यूटोनियन सिस्टम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थिक्सोट्रॉफी, प्लास्टिक फ्लो, डायलेंट फ्लो, विस्कोसिटी, विस्कोमीटर, रियोलॉजी, स्ट्रेस, रियोपेक्सी। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन है जो कि हर बार रिपीट हुई, मतलब बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, वो मैंने उठाए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हैकेल इक्वेशन एंड ड्राइव इट, ये 10 मार्क्स में आया है। उसके बाद जो सूडोप्लास्टिक एंड डायलेंट, ये भी है क्वेश्चन। डिफाइन विस्कोमीटर्स, अब विस्कोमीटर जो इतना इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार आपको एक ना एक विस्कोमीटर दे ही देते हैं 10 मार्क्स में। चाहे तो कैपिलरी विस्कोमीटर आ जाता है, फॉलिंग स्फीयर आ जाता है, रोटेशनल विस्कोमीटर आ जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्कोमीटर के मेथड कैसे डिटर्मिन, मतलब कौन कौन से विस्कोमीटर यूज़ होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये ऐसे मतलब ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करके जाना, और एक्स्ट्रा जो आप अपना पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना है, बट ये अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होंगे। ठीक है, उसके बाद डिफाइन जो माइक्रोमैग्नेटिक है चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से डिफाइन माइक्रोमैग्नेटिक जो है स्टोक्स डायमीटर है, स्पेसिफिक सरफेस टैप डेंसिटी पिक्नोमीटर, ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड, ये 5 मार्क्स में है।
हाउ मच पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग अफेक्ट डिसोल्यूशन रेट, ये भी 5 मार्क्स में है, ठीक है। शॉर्ट नोट आ जाता है कल्चर काउंटर मेथड पे, मतलब शॉर्ट नोट भी आता है और बड़ा क्वेश्चन भी आता है, ये 5 में भी 10 में भी आता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोमेटिक इन फार्मेसी, ये 5 में आया था। उसके बाद है व्हाट आर द मेथड फॉर डिटर्मिनिंग सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज, ये 5 या 10 मार्क्स में आता ही आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बल्क डेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, वो भी ये 5 या 10 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑपरेटर्स का पूछ लेंगे, जब 2 मार्क्स की जो डेफिनेशन है टैप डेंसिटी बल्क डेंसिटी, वो तो मतलब इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, वो भी आपने अच्छे से करनी है। बाकी इसमें से जो है काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। उसके बाद हमारा आता है जो ड्रग स्टेबिलिटी का, ड्रग स्टेबिलिटी जैसे कि आपने देखा था स्टार्टिंग से भी आप पढ़ते आ रहे हो, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, सेकेंड ऑर्डर, ये क्वेश्चन जो है इसमें से तो आते ही आते हैं, रिपीट होते हैं। इसमें ये थोड़ा एडवांसमेंट में हाफ लाइफ साथ में पूछ लेते हैं, तो आपको वो भी करना है, मैं बताती हूँ आपको सीक्वेंस वाइज। पहले क्या इसमें 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, जैसे रिएक्शन काइनेटिक, आयनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फाइटोलिटिक डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिवेंशन। उसके बाद ये 2 मार्क्स में है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 2 मार्क्स में राइट अ नोट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, ये 5 मार्क्स में है, ठीक है। हाउ कैन यू स्टेबलाइज द मेडिसिनल एजेंट बाय हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ बेसिक रेट कांस्टेंट, ये 2 मार्क्स में आया है। उसके बाद जो जितने भी हैं ना, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर सूडो रिएक्शन रेट, इनकी डेफिनेशन, इनकी डेरिवेशन, इनकी हाफ लाइफ, वो 5 मार्क्स में हर एक ईच मतलब पैरामीटर, ईच स्टेप जो है 0 ऑर्डर 5 मार्क्स में आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे विद इसकी हाफ लाइफ के साथ अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए मैंने। इनको कैसे, अगर आपको पीटीयू का पेपर अटेम्प्ट करना का थोड़ा प्रॉब्लम आती है, आपकी सप्ली आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। आपको कुछ भी पीटीयू के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको मेंशन करूंगी कमेंट में। तो thank you for watching my video and please like, share and subscribe my channel. Thank you.